अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो बाकी स्टूडेंट हैं उनको कहेंगे वो भी ज्वाइन करें साथ क्लास, ताकि हम अपनी क्लास स्टार्ट करें। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों की जो प्रेजेंटेशन है वो वेडनेसडे वाले दिन होगी, ठीक है। जो फर्स्ट 6 ग्रुप्स हैं उनकी, और इसके अलावा अगर उस वेडनेसडे को किसी स्टूडेंट्स की रह जाती है तो उसकी फिर नेक्स्ट जब जिनकी होगी स्टूडेंट्स की उनके साथ होगी। नेक्स्ट आज हमने जो स्टडी करना है वो हमारे पास है वर्टिब्रेट ब्लड वेसल्स। और वर्टिब्रेट ब्लड वेसल्स हमने आर्टरीज और वेन्स के बारे में डिस्कस करना है। क्या आर्टरीज हमारे पास वो ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि ब्लड को कैरी करती हैं, ठीक है। ब्लड जो है वो हार्ट से अवे लेके जाती हैं ऑर्गन की तरफ, टिश्यूज़ की तरफ जो कि बॉडी में मौजूद होते हैं, ठीक है। लेकिन जो वेन्स हैं वो हमारे जो बॉडी में हार्ट से बिल्कुल अपोजिट वर्क करती हैं कि उन्होंने जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो बॉडी से टिश्यूज़ और ऑर्गन से लेके जो है वो हार्ट में एंटर करना होता है। इसके अलावा आर्टरीज और वेन्स का जो मेन डिफरेंस ये है कि जो हमारे पास वेन्स होती हैं वो लार्ज वेसल्स होती हैं और उसमें इनइलास्टिसिटी होती है, लेकिन जो हमारे पास आर्टरीज होती हैं वो थिक वॉल से कंपोज होती हैं और उसमें 3 लेयर्स होती हैं जिनको हम ट्यूनिका भी कहते हैं। नहीं, पीडीएफ नहीं बनानी है, जस्ट पीपीटी बनानी है प्रेजेंटेशन की आपने। और जो बच्चे सिर्फ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की नहीं, मैंने आप लोगों को उस दिन भी बताया था जो आप लोगों की प्रेजेंटेशन है उसमें आप लोगों के राउंड अबाउट 10 to 15 जो स्लाइड्स हैं वो मैक्सिमम होनी चाहिए, ठीक है। 15 से ज़्यादा नहीं करनी, जस्ट 15 करनी है। और उसी में ही आपने जो एक एक टॉपिक है, एक एक चीज़ है, एक एक पॉइंट है वो आपने उसमें क्लियरली मेंशन करना है, ठीक है। उसका डिफरेंस बताना है। और बाकी सब स्टूडेंट जो टॉपिक, ये जो आप लोगों के पास पीडीएफ फाइल्स हैं इसी में से ही आपने सर्चिंग करनी है। और जो टॉपिक है उसके अंडर जितने भी आते होंगे आप लोगों को इतना पढ़ा दिया, आप लोगों को इतनी समझ आ गई होगी। यहाँ पे एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था कि मैम इंटरनल ट्रांसपोर्ट वाले में कौन से आएंगे, तो वो आप लोगों को जब मैंने क्लास करवाई थी तब भी मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें जितने भी आप लोगों के टॉपिक्स हैं इंटरनल ट्रांसपोर्ट में, ये है कि जितने भी फ्लूइड जो पार्ट आ रहा है कि जो कि ट्रांसपोर्ट करेगा इनर में, तो उसमें आपने डिफरेंट की जो है वर्टिब्रेट्स में क्या रोल है, इनवर्टिब्रेट्स में क्या रोल है, किसमें ज़्यादा क्या रोल है वो आपने सब बताना है, क्या। लेकिन प्रिसाइजली बताना है, मेन बताना है, उसको ज़्यादा नहीं खींचना। इसमें ज़्यादातर आप लोगों का जो स्टेमिना होता है प्रेजेंटेशन का वो देखा जाता है। उसके अलावा ये जो आपकी मैनेजमेंट होती है कि आपने उसको किस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया है, वो जो आपकी स्लाइड्स हैं उसको आपने किस तरह से मैनेज किया है वो देखा जाता है, ठीक है। इस चीज़ का ख्याल रखना है। और बाकी सब स्टूडेंट ने अच्छे से प्रिपेयर करना है, तो इसलिए आप लोगों के जो मार्क्स हैं वो भी होंगे, ठीक है। आप लोगों की एक प्रेजेंटेशन सॉरी असाइनमेंट हो गई है और आप लोगों की जो प्रेजेंटेशन है इसके मार्क्स भी होंगे। कोई बात नहीं, आप लोगों ने नेट से भी लिया है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि आप लोगों का जो टॉपिक है पीडीएफ फाइल में, ये जितने भी आप लोगों को कोर्स कंटेंट पढ़ाएंगे पीडीएफ फाइल जो आप लोगों के पास सबके पास अवेलेबल है
उसी पीडीएफ फाइल से जो आपका टॉपिक है उसको देखना और उसमें जो हाईलाइट्स हैं, जो मेन बातें हैं, उसको आपने ज़रूर लेके चलना है। आप बेशक नेट से बनाएं या जहाँ से मर्जी बनाएं, हर स्लाइड में आप लोगों के जितनी भी जो प्रेजेंटेशन है उसमें डायग्राम्स भी होने चाहिए। डायग्राम्स के साथ साथ आप लोगों का जो मटेरियल है, थ्योरी है, वो भी होनी चाहिए। और लेकिन ये नहीं है कि जस्ट थ्योरी करनी है सारी, उसमें कोई डायग्राम नहीं ऐड करनी। बिना डायग्राम के जो है वो आप लोगों को समझ नहीं आएगी, जिसको समझा रहे होंगे उनको भी नहीं आएगी। ठीक है। और इंटरनल ट्रांसपोर्ट में ये जितने फ्लूइड हैं, फॉर एग्जांपल इसमें सर्कुलेटरी फ्लूइड की बात की गई है कि इनवर्टिब्रेट्स में कौन से हैं, वर्टिब्रेट्स में कौन से हैं, तो ये आपने उसमें डिस्कस करने हैं। ठीक है। यहाँ पे ये इसमें ट्रांसपोर्ट का भी हेडिंग दी होगी। और नेक्स्ट, ठीक है, ये आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर करनी है। वेडनेसडे को आप लोगों की क्लास होगी और उसमें आप लोगों की अगर एक आप लोगों का मेरे साथ लेक्चर है वो कर लें, या फिर अलग करना है तो अलग करें, या फिर वेडनेसडे वाले दिन 5 बजे के बाद, 5 बजे के बाद जब आप मगरिब की नमाज़ पढ़ते हैं उसके बाद अगर आप लोग सब स्टूडेंट मतलब 2 घंटे जो है वो एक साथ देना चाहें उसमें भी दे सकते हैं। तो वो जैसे आप लोगों की अपनी मर्जी उसको डिसाइड कर लें, वरना आप लोग नहीं करेंगे तो फिर मैं कर लूँगी। नेक्स्ट इसमें है कि हमारे पास जो वेन्स होती हैं उसमें भी सेम 3 लेयर्स ही होती हैं, और इसमें जो मिडल लेयर होती है वो थिन होती है, और इसके अलावा उसमें जो वर्ब्स होते हैं वो 1 भी हो सकते हैं और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हम ये कहते हैं कि जो आर्टरीज होती हैं वो डिवाइड करके आर्ट्रियोल्स बनाती हैं, और यही आर्ट्रियोल्स जो हैं ये कैपिलरीज बनाएंगी, और यही कैपिलरीज जो हैं ये वेन की जो डिवीजन होती है जिसको हम वेनियोल्स का नाम देते हैं, ये कैपिलरीज के साथ कनेक्टेड होती हैं। सेंटर में कैपिलरीज होंगी और उसके राइट और लेफ्ट पे जो है वो आर्टरीज और आर्ट्रियोल्स और वेनियोल्स होंगी। ये आर्ट्रियोल्स जो हैं वो आर्टरीज की डिवीजन से बनेंगी और जो वेनियोल्स हैं वो वेन्स की डिवीजन से बनेंगी। ठीक है। नेक्स्ट हम कैपिलरीज का ये कि ये सिंगल लेयर होती है एंडोथेलियल सेल्स की, और इसमें जितनी भी हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, जितना भी एक्सचेंज होता है वो कैपिलरी लेवल पे होता है। ठीक है। टिश्यू लेवल पे इसमें जितने भी ज़्यादा हैं वो टिश्यूज मौजूद होते हैं। ये ब्लड सेल्स की टाइप्स दिखाई गई हैं डिफरेंट, इसमें ये आप लोग देख लीजिएगा इसको अच्छे से। ये डायग्राम भी आप लोगों को बनाने में हेल्प देंगी। और ये स्ट्रक्चर जो है वो ब्लड वेसल्स का वो दिखाया गया है, एक हमारे पास आर्टरी है, एक वेन है और एक कैपिलरी है। ठीक है। और ये जो कैपिलरी है ये हमारे पास एंडोथेलियल सेल्स की बनी हुई है, लेकिन जो हमारे पास आर्टरी और वेन है इसमें सेम जो है वो हमारे पास 3 लेयर्स मौजूद हैं। ठीक है। जिसको हम ट्यूनिका का भी नाम देते हैं, लेकिन जो वेन में हमारे पास मिडल लेयर है वो थिन होती है और एज कम्पेयर टू आर्टरी के। क्या बाकी स्टूडेंट्स हैं उनको कहेंगे वो भी ज्वाइन करें, और आप लोगों की जो अटेंडेंस है वो क्लास का ग्रुप है वहाँ पे नहीं होगी, आप लोगों की अटेंडेंस मैंने यहाँ पे मार्क कर ली है। ठीक है। सब स्टूडेंट की, और जो यहाँ पे प्रेजेंट है उनकी साथ साथ मार्क हो रही है, और जो नहीं ले रहे क्लास उनकी मार्क नहीं होगी। नेक्स्ट इसमें हम हार्ट की बात करते हैं, उसके अलावा उनकी जो ऑक्सीजनेशन है उनकी कि जो हार्ट है, और इसके अलावा सर्कुलेटरी सिस्टम है, बोनी फिशेस का, एम्फीबियंस का या रेप्टाइल्स का, उनमें कौन सा मौजूद होता है। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि जो हमारे पास हार्ट और ब्लड वेसल्स हैं वो वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स उनसे चेंज होते हैं, क्योंकि जो वर्टिब्रेट्स हैं वो हमारे पास एंडोथर्मिक हैं, और इसके अलावा कुछ वर्टिब्रेट्स ऐसे हैं जो कि हमारे पास एक्सोथर्मिक हैं। ठीक है। बोनी फिश की हम बात करते हैं तो बोनी फिश में जो हार्ट होता है उसमें हमारे पास 2 ओपनिंग चैम्बर्स होते हैं जिसको एट्रिया और वेंट्रिकल का नाम देते हैं। और नेक्स्ट हम ये कहते हैं कि जो वेंट्रिकल है उसने जो ब्लड होता है उसको पंप करना होता है, वो हार्ट से लीव करेगा और वेंट्रल आयोर्टा से एंटर होगा। ठीक है। उसके बाद वो गिल्स तक जाएगा, और गिल्स फिशेस में वो पार्ट होते हैं जहाँ पे इनकी ऑक्सीजनेशन होती है,
ठीक है, कि ऑक्सीजन इनमें ऐड होगी और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिमूव हो जाएगी, और रिमूव होने के बाद ये गिर जाएगी। जी जो हमने ऑक्सीडेटेड ब्लड की बात की, ये डॉर्सल जो एओर्टा है उसमें एंटर होगा। डॉर्सल एओर्टा ने जो ब्लड होता है वो पूरी बॉडी ऑर्गन्स हैं उनको सप्लाई करना था, जैसे हमने आर्टरीज की बात की कि पूरी बॉडी में सप्लाई करते हैं। उसके बाद हम इसमें ये कहते हैं कि जो डॉर्सल एओर्टा है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा ब्लड को बॉडी ऑर्गन्स में, और इसके साथ साथ हार्ट में भी वापस लेके जाएगा वेनस सिस्टम के थ्रू। वेनस सिस्टम वो होता है, जैसे वेन्स का काम होता है कि वेन्स में जो ब्लड होता है वो बॉडी ऑर्गन से, टिश्यू से लेके जो है वो दोबारा हार्ट में डालना होता है ताकि उसकी ऑक्सीजनेशन हो और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सप्लाई हो। इस तरह से ये ब्लड जो है ये हार्ट से पास करेगा। इसको हम सिस्टम को कहते हैं कि ये सिंगल सेक्टर सर्कुलेशन है, ठीक है। ये मेरी अपनी मर्जी होगी कि मैं एक स्टूडेंट से लूँ या फिर सब स्टूडेंट से लूँ या फिर 3 स्टूडेंट से लूँ, ये मेरी अपनी मर्जी होगी। नेक्स्ट इसमें हम ये कहते हैं कि जो सर्किट होता है, इसके जो सिंगल सर्किट के एडवांटेज ये हैं कि इसमें जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ये गिल से जो है वो सिस्टमिक जो कैपिलरीज होते हैं या ऑर्गन जो टिश्यूज होते हैं ये वहाँ तक जो है कन्वे करता है, ठीक है, ब्लड को। लेकिन इसके बाद हम ये कहते हैं कि जो ब्लड प्रेशर और ये जो रेट फ्लो हो रहा है ब्लड प्रेशर का, ये जो ब्लड फ्लो कर रहा है इसकी जो ऑर्गन्स तक ये पहुँचते हुए इसकी जो रिडक्शन हो जाती है, ठीक है। जो प्रेशर होता है ये मिनिमाइज हो जाएगा, और यही जो अरेंजमेंट होती है ये जो हायर मेटाबॉलिक रेट्स हैं, फॉर एग्जांपल बर्ड्स और मैमल्स हैं, उनमें सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि जब हम बर्ड्स और मैमल्स की बात करते हैं उनका मेटाबॉलिक रेट हाई होने के साथ साथ उनमें जो सर्कुलेशन होती है वो सिंगल सर्किट नहीं होती, क्योंकि उनमें गिल्स जो है वो मौजूद नहीं होते। इसके अलावा एंडुलेटिंग जो मूवमेंट है फिश बॉडी की कि वो हेल्प करेगी ब्लड को बैकवर्ड मूव करने के लिए कि जो वापस है वो हार्ट की तरफ चला जाए। नेक्स्ट इसमें हमने फिशेस की भी बात की, और नेक्स्ट हम इसमें एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स की बात करेंगे कि इनमें जो है वो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद होता है कि जो ब्लड है वो पास करेगा हार्ट से 2 टाइम में, ठीक है। एक सर्किट जब होगा, एक सर्किट ड्यूरिंग 1 सर्किट ये 2 टाइम जो है वो ब्लड हार्ट से पास करेगा, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि डबल सर्किट सर्कुलेटरी सिस्टम है। एम्फीबियंस में हम ये कहते हैं कि फर्स्ट वर्टिब्रेट हैं जो कि लैंड की तरफ मूव हुए थे, और उसके बाद रेप्टाइल्स के बारे में हम ये कहते हैं कि जिसमें हमारे पास एलिगेटर्स और क्रोकोडाइल्स हैं, ये हमारे पास इनका जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है। इसके अलावा जितने भी हमारे पास रेप्टाइल्स मौजूद हैं उनमें जो हम वेंट्रिकल की बात करते हैं उनमें कम्प्लीटली तौर पर सेपरेशन नहीं होती, ठीक है, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि ये पार्शली इनमें सेपरेशन मौजूद है। नेक्स्ट इसमें एम्फीबियंस में कि सिंगल वेंट्रिकल और ये पंप जो करेगा ब्लड को, ठीक है, लंग्स की तरफ भी और इसके अलावा रेस्ट ऑफ द जो बॉडी पार्ट्स हैं उनकी तरफ भी, और इसीलिए हम इनको डबल सर्किट भी कहते हैं। जब हम एम्फीबियंस का पढ़ते हैं तो इसमें हमारे पास 2 एट्रिया 1 वेंट्रिकल होता है, और सेम इसी तरह से जब हम रेप्टाइल्स की बात करते हैं तो उनके 4 चैम्बर्ड के साथ साथ उनका जो हार्ट होता है उनमें जो वेंट्रिकल्स होते हैं उनमें कम्प्लीटली तौर पर जो पार्शियल पार्टीशन जो होती है वो मौजूद होती है, कम्प्लीटली तौर पर वो पार्टीशन मौजूद नहीं होती। जैसे हम बर्ड्स की और मैमल्स की बात करते हैं, जो स्टूडेंट जस्ट अटेंडेंस मार्क करके चले गए हैं उनकी अटेंडेंस मार्क नहीं होगी, जो स्टूडेंट कम्प्लीटली तौर पर लेक्चर लिखेंगे सुनेंगे उनकी जो है वो अटेंडेंस मार्क होगी। और ये जो हम बात करें कि जो एम्फीबियंस एब्जॉर्ब करेंगे ऑक्सीजन को स्किन के थ्रू, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो इनकी स्किन होती है वो मॉइस्चराइजर होती है। इसके अलावा स्किन से एब्जॉर्ब करने के बाद ये ब्लड जो है वो वापस स्किन को ही रिटर्न कर देते हैं और उसमें ऑक्सीजन जो है वो ऐड कर देते हैं, और यही जो ब्लड होता है ये वेंट्रिकल तक जाता है। इसको हम प्लोमोक्यूटिनस सर्किट कहते हैं।
बाकी इसमें ये मेटासेलुलरिटी की बिना पे बताया गया है कि ये जो हमारे पास इनवर्टिब्रेट्स की टाइप्स हैं, इनवर्टिब्रेट्स में ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किन में है, क्लोज किन में है, और उसके साथ साथ जिनमें ना तो ओपन है और ना ही क्लोज है उनमें ये जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो किस तरह से होता है, उनमें डिफ्यूजन है जो कि और बल्क फ्लो है। इसके अलावा कोऑर्डिनेट्स हैं या वर्टिब्रेट्स हैं, उनमें ये डिफरेंट एग्जांपल्स बताई गई हैं। ट्यूनिकेट्स का बताया गया है, लैम्स्ट्रेट्स, जॉलस फिशेस, कार्टिलेजिनस, और इसके अलावा क्रोकोडाइल मैमल्स। ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग इसमें ये है कि जो क्रोकोडाइल्स या है हमारे पास कोऑर्डिनेट्स और वर्टिब्रेट्स जितने भी हैं किन में जो है वो 2 चैम्बर्ड है, किसमें 3 चैम्बर्ड है, किसमें 4 चैम्बर्ड है। तो ये इसमें सारा बताया गया है। ठीक है, ये इसमें आपने लाजमी देखना है, आप लोगों को इसका डिफरेंस पता होना चाहिए कि जॉलस फिशेस हैं या फिर बोनी फिशेस हैं, उनमें कौन सा हार्ड होगा। ये इनके जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो दिखाए गए हैं। ये जो इसमें रेड कलर है हमारे पास, ये हमारे पास आर्टरी है। ठीक है, और ये जो ब्लू है ये हमारे पास वेन है, और ये हमारे पास ये जो आपको नेटवर्क नज़र आ रहा है ये हमारे पास है कैपिलरी नेटवर्क। और इसी की बिना पे जो है ये जो ऑर्गन्स हैं या फिर ये जितना भी हमारे पास टिश्यू लेवल तक एक्सचेंज होता है वो इन्हीं कैपिलरी नेटवर्क पे होता है। ये इसकी डायग्राम देख लीजिएगा, और बाकी इसमें ये थोड़ा बहुत इसमें आपको थोड़ा आना चाहिए। इसकी डायग्राम खैर आपको नहीं बनानी पड़ेगी, लेकिन आपको ये जो हार्ट है इनका पता होना चाहिए कि वेंट्रिकल और एट्रियम और वेंट्रिकल इनका जो प्रोसीजर है, जो तरीकाकार है कि सिस्टेमिक में और जो आप सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें पल्मोनरी में डबल सर्किट में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट इसमें ये कहते हैं कि जो हमारे पास रेप्टाइल्स हैं, रेप्टाइल्स में जो वेंट्रिकल होता है वो पार्शली डिवाइडेड होता है। ठीक है, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है जिसमें से 2 एट्रिया होते हैं और 1 वेंट्रिकल होते हैं। और इसमें से हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो क्रोकोडाइलियंस या एलिगेटर्स हैं उनका जस्ट 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स। लेकिन जो बाकी जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनका जो हार्ट होता है वो हमारे पास 3 चैम्बर्ड है जिसमें से 2 एट्रिया है और 1 वेंट्रिकल है। और ये जो वेंट्रिकल होता है ये पार्शियली डिवाइडेड होता है, कंप्लीटली तौर पर डिवाइड नहीं होता राइट और लेफ्ट साइड पे। ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होगा वो लंग्स से आएगा, लंग्स में जो है वो ब्लड की ऑक्सीजनेशन होती है। और जो लेफ्ट साइड पे हमारे पास एट्रिया है, वहाँ से एंटर होने के बाद ये हार्ट से पूरी बॉडी में पल्मोनरी वेन के थ्रू जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, और ये मिक्स नहीं करेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ जो कि राइट साइड पे हार्ट में मौजूद होता है। ठीक है, पार्टीशन होती है लेकिन ये कम्प्लीटली तौर पे जो है ये मिक्स नहीं होते। उसके बाद हम ये कहते हैं कि जो वेंट्रिकल्स है ये कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद जो ब्लड होता है वो एओर्टा के थ्रू जो है वो बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। इसमें जब मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था तो इसमें आपने प्रोसीजर है वो याद रखना है कि कहाँ से एंटर हुआ और कहाँ से जो है वो लीव कर रहा है। राइट जो हमारे पास एट्रियम है उसमें जो है ये एंटर होता है, और राइट एट्रियम से फिर राइट वेंट्रिकल में जिनमें वॉल्व्स मौजूद होते हैं। इसके बाद राइट वेंट्रिकल से ये लंग्स में जाता है जहाँ पे इनकी ऑक्सीजनेशन होती है, और लंग्स से फिर लेफ्ट एट्रियम, और लेफ्ट एट्रियम से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर जो ये थ्रू आउट द बॉडी सप्लाई होता है। ठीक है, इनके डिफरेंट जंक्शंस पे डिफरेंट जहाँ पे इनके कनेक्शंस हैं, जहाँ से इन्होंने एक ब्लड ने एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रैवल करना होता है, वहाँ पे वॉल्व्स मौजूद होती हैं ताकि जो इनकी बैकवर्ड फ्लो होती है उसको कंट्रोल किया जा सके, सेम इसी तरह से जैसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ते हैं। और इस तरह से हम ये कहते हैं कि ये जो इनकम्प्लीट सेपरेशन होती है वेंट्रिकल की, ये इम्पोर्टेंट एडॉप्टेशन है रेप्टाइल्स के लिए। ठीक है, रेप्टाइल्स में जैसे टर्टल्स हैं, और इसके अलावा ये अलाउ करेंगे ब्लड को टू डाइवर्टेड अवे फ्रॉम द पल्मोनरी सर्कुलेशन, कि जो पल्मोनरी सर्कुलेशन होती है ये उससे दूर रहें। और इसके अलावा जब टर्टल को जो है वो शेल में जब वो विथड्रॉन किया जाता है तो इसी सर्कुलेशन की बिना पे ही ये मूव करता है। नेक्स्ट इसमें हम ये कहते हैं कि ये जो फिजियोलॉजिकल सेपरेशन है ऑलमोस्ट कंप्लीट इन मोस्ट रेप्टाइल्स, एंड कंप्लीट एनाटॉमिकल सेपरेशन ऑफ वेंट्रिकल्स
occur only in the आर्चोसोरस। ये हमारे पास आर्चोसोरस, ये हमारे पास क्लास है रेप्टेलिया की, उसमें हमारे पास क्रोकोडिलियंस हैं, डायनासोर्स हैं और बर्ड्स हैं, ठीक है, ये हमारे पास आते हैं। और जो हमारे पास साइनेप्सिड्स हैं, ये हमारे पास मॉडर्न जो मैमल्स हैं उनके हैं। ये वर्टिब्रेट जो लाइनेजेस हैं, जिससे जैसे एवोल्यूशन होती है, ये एवोल्यूशन के स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स हैं। तो उससे ये है कि एवॉल्व होने के साथ साथ जिस तरह से जिसमें ज़्यादा एवोल्यूशन होती है, फॉर एग्जांपल जो क्रोकोडाइल्स को हम देखते हैं तो उसको हम मोस्टली जो 4 चैम्बर्ड हार्ट है जिसमें कि सेपरेशन भी मौजूद होती है, तो वो हम इसमें मैमल्स और बर्ड्स में डिस्कस करते हैं। इसके अलावा ये एनाटॉमिकल सेपरेशन, ये सेपरेशन होती है, इसमें 2 लाइनेजेस हैं जो कि इम्पॉर्टेंट होती हैं फंक्शन के अकॉर्डिंग, और इसके अलावा एंडोथर्मिक जो एनिमल्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे हम एंडोथर्मिक फॉर एग्जांपल एनिमल्स, उसमें बर्ड्स हैं हमारे पास, मैमल्स हैं, और इनका जो मेटाबॉलिक रेट हाई होता है, तो उसकी बिना पे ये जो इसमें सेपरेशन है ये मेन रोल प्ले करती है। और इसी सेपरेशन की कंप्लीटली सेपरेशन नहीं होती, पार्शियली सेपरेशन होती है, जिसकी बिना पे ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वेंट्रिकल के एक पार्ट में और वेंट्रिकल के दूसरे पार्ट में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो मिक्स नहीं होता। नेक्स्ट ये हार्ट हमारे पास और सर्कुलेटरी सिस्टम है, बर्ड का है, क्रोकोडिलियंस का है और मैमल्स का है, जिसके बारे में हम ये पढ़ते हैं कि ये 4 चैम्बर्ड हार्ट है। सबसे पहले कि हम जो ब्लड होता है उसको कंपेयर किया जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम के अकॉर्डिंग, ठीक है, बर्ड्स का और मैमल्स का, ठीक है। रिलेट द मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर टू जनरेट द ब्लड प्रेशर, ये जब हम ये भी हार्ट का पढ़ेंगे उसके बाद हम ब्लड प्रेशर का पढ़ेंगे। ये जो ब्लड प्रेशर होता है ये इसी ब्लड जो मूव कर रहा होता है उसकी प्रेशर की बिना पे जो है ये ब्लड प्रेशर जनरेट होता है। और नेक्स्ट इसमें हम ये देखते हैं कि सर्कुलेशन के अकॉर्डिंग जो ब्लड सर्कुलेशन थ्रू आउट द एवियन एंड क्रोकोडिलियन और ममेलियन बॉडीज में वो 2 मेन सर्किट्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसको कि हम पल्मोनरी सिस्टमिक सर्कुलेशन का नाम देते हैं या सर्किट्स का नाम देते हैं। इसमें हमारे पास जो पल्मोनरी सर्किट है इसमें ये कि सप्लाई करेगी ब्लड, सिर्फ लंग्स को सप्लाई करेगी। पल्मोनरी से आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि इसमें सिर्फ लंग्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि कैरी करते हैं ऑक्सीजन पुअर, जिसको कि हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, कि वो हार्ट से जो है वो लंग की तरफ जाता है और वहाँ पे उनकी ऑक्सीजनेशन होती है ऑक्सीजन ऐड होगी और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगी। नेक्स्ट हम सिस्टमिक सर्किट की बात करते हैं कि ये सप्लाई करेगा जो ब्लड है वो ऑल सेल्स को, टिश्यूज़ को, ऑर्गन्स को, और इसके अलावा जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होगा और रिटर्न करेगा जो ऑक्सीजन पुअर ब्लड होगा वो हार्ट को जाएगा, ठीक है। जो डीऑक्सीजनेटेड वाला है वो हार्ट को जाएगा, जो ऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड है वो बॉडी के डिफरेंट जो टिश्यू सेल्स हैं उनको जाएगा, ठीक है। इसको सिस्टमिक सर्किट कहते हैं, जबकि जो पल्मोनरी है वो अदर जो पार्ट्स हैं बॉडी के और रेस्ट के उनको भी जाएगा। नेक्स्ट ये हमारे पास ममेलियन हार्ट है जो कि हार्ड वर्किंग पंप के तौर पे काम करेगा, पूरी बॉडी को सप्लाई करते हैं। इसमें हमारे पास जो ह्यूमन की एवरेज बीट होती है वो 72 टाइम्स पर मिनट होती है, ठीक है। और मोर देन जो 1 लाख टाइम्स जो है ये पर डे के हिसाब से होती है। और जो 70 ईयर लाइफ टाइम जो ह्यूमन होगा उसमें ये कि हार्ट बीट जो है वो मोर देन 2.6 बिलियन टाइम्स होगी, ठीक है, विदाउट फैटिगिंग। नेक्स्ट इसमें जो हम हार्ट रेट की बात करते हैं कि ये वर्टिब्रेट्स में वेरी करेगा उनकी बॉडी साइज के अकॉर्डिंग, उनके मेटाबॉलिक रेट्स के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल जो एक्टोथर्मिक हमारे पास कॉड फिश है उनकी जो रेस्टिंग हार्ट बीट है या हार्ट रेट है उसमें हमारे पास 30 बीट्स आ जाती हैं पर मिनट। लेकिन जो एंडोथर्मिक हमारे पास रैबिट है उसका साइज जो है वो सेम होता है हार्ट रेट के और उसका है 200 बीट्स पर मिनट।
इसके अलावा हमारे पास जो स्मॉल एनिमल्स हैं उनका जो हार्ट रेट होता है वो हायर होता है एज़ कम्पेयर टू लार्जर एनिमल्स के। और ये क्योंकि उनका हार्ट रेट इसलिए भी जो है वो हायर होता है क्योंकि जो इनके मेटाबॉलिक रेट्स होते हैं वो हाई होते हैं, ठीक है, और उनका बॉडी साइज जो होता है वो डिक्रीज कर जाता है। नेक्स्ट इसमें हमारे पास एलिफेंट है, जैसे वो हमारे पास लार्ज एनिमल्स है और उसमें हमारे पास 25 बीट्स पर मिनट है, लेकिन जो हमारे पास कैट है वो स्मॉल एनिमल है, उसमें 220 बीट्स पर मिनट है, ठीक है। ये इसमें आपने ये जो डिफरेंट एनिमल्स हैं इनकी आपने ये एग्जांपल्स याद रखनी है कि किसमें ज़्यादा है किसमें कम है, किसमें कितने जो है वो हार्ट बीट है। नेक्स्ट इसमें यहाँ पे हम इसका डिस्कस कर लेते हैं कि जो हार्ट होता है वो कंपोज होगा उसमें जो मसल टिश्यूज़ मौजूद होंगे, कार्डियक मसल टिश्यूज़, और इसकी 3 लेयर्स होंगी जिसमें कि हमने एंडोकार्डियम, एपिकार्डियम और मायोकार्डियम पढ़ी थी। ये जो मायोकार्डियम है वो मेन रोल प्ले करती है जो कि हार्ट की प्रोटेक्टिव कवरिंग भी होती है, और इसके साथ साथ ये जो कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं या एंडोथीलियम होती है हार्ट के इनसाइड, उसको एंडोकार्डियम का नाम देते हैं जो कि इनर लेयर होती है। नेक्स्ट इसमें हमारे पास है कि ये जो लेफ़्ट और राइट जो हाफ्स होते हैं हार्ट के वो कम्प्लीटली तौर पे जो है वो सेपरेट होते हैं और ये 2 चैम्बर्स होते हैं। नेक्स्ट इसमें हम एक को एट्रिया और एक को जो है वो वेंट्रिकल का नाम देते हैं। जो हमारे पास एट्रियम होते हैं वो हमारे पास थिन वॉल्ड होते हैं एज़ कम्पेयर टू वेंट्रिकल के, ठीक है। ये इसका यहाँ पे ओवरऑल हमारे पास बॉडी का स्ट्रक्चर है कि इसमें ये हमारे पास जो है ये ह्यूमन हार्ट का दिखाया गया है। ये हमारे पास एयोर्टा है और ये हमारे पास सुपीरियर वेना केवा है, ठीक है। एयोर्टा ने जो ब्लड है वो वेंट्रिकल से लेके पूरी बॉडी में सप्लाई करना होता है, सुपीरियर वेना केवा ने जो है वो ब्लड को जो है वो एट्रियम में एंटर करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें ये हमारे पास वॉल्व्स मौजूद हैं। इसमें ये हमारे पास ट्राइकैप्सिड वॉल्व है और यहाँ पे बाइकैप्सिड वॉल्व भी ये हमारे पास है बाइकैप्सिड वॉल्व, ठीक है। तो इसमें ये आपने वर्ड्स इनके याद रखना है कि इसमें भी हम डिस्कस भी कर रहे हैं। और बाकी ये इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्शन दिखाई गई है कि ह्यूमन हार्ट में ये जो एसए नोड है जिसको हम साइनोएट्रियल नोड भी कहते हैं, और उसके अलावा जो हमारे पास एवी नोड है जिसको हम एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल का भी नाम देते हैं या बंडल ऑफ हिस का भी नाम देते हैं। इसका मोस्टली जो फंक्शन होता है ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होती हैं उनको जनरेट करवाना होता है। नेक्स्ट इसमें ये मैं आपको बता भी देती हूँ कि इसमें 2 एट्रिया होंगे और 2 वेंट्रिकल्स होंगे जो कि लोअर साइड पे होते हैं, और ट्राइकैप्सिड वॉल्व जो होता है वो राइट एट्रियम और वेंट्रिकल के बिटवीन में होता है, जबकि जो बाइकैप्सिड वॉल्व होता है वो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बिटवीन में होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें ये है कि जो हमारे पास और इसी एक हमारे पास सेमील्यूनर वॉल्व है जो कि हमारे पास जो राइट वेंट्रिकल है उसकी एग्जिट पोजीशन पे मौजूद होता है, जो कि उसको लंग में ऐड करने के लिए जो ब्लड वेंट्रिकल से आ रहा है उसको लंग में ऐड करने के लिए सेमील्यूनर वॉल्व जो उसको अलाउ करेगा और वहाँ पे उनकी ऑक्सीजनेशन होगी। और जो सेमील्यूनर जो वॉल्व है एरियोटिक सेमील्यूनर वॉल्व, एक है पल्मोनरी और एक है एरियोटिक। जो एरियोटिक सेमील्यूनर वॉल्व है जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसके बिल्कुल बॉटम पे होता है, जैसे सेम ट्राइकैप्सिड और बाइकैप्सिड वॉल्व का काम होता है कि उसको अलाउ करेगा नेक्स्ट मूव करने के लिए। और ये जो वॉल्व्स हैं ये हमारे पास ओपन और क्लोज होंगे ड्यू टू ब्लड प्रेशर, ठीक है। ब्लड प्रेशर की बिना पे होते हैं, और ये जो ब्लड प्रेशर जनरेट होता है ये जो हार्ट होता है उसकी कॉन्ट्रैक्शन से और उनकी रिलैक्सेशन से जो है इतना ब्लड प्रेशर जनरेट नहीं होता जितना कॉन्ट्रैक्शन से जो है वो ब्लड प्रेशर जनरेट होता है। इसके अलावा हमारे पास जो वर्टिब्रेट हार्ट है उसमें साइनस विनोसिस मौजूद है जिसको कि हम CV का SV का भी नाम देते हैं, और ये हार्ट पेस मेकर का जिसमें कि हम
SA नोड का नाम देते हैं। ये जो पेस मेकर होता है इसका मोस्टली ये फंक्शन होता है कि जो इम्पल्सेस हैं उनको जनरेट करवाना, उनको इनिशिएट करना। ये जो इनिशिएट इम्पल्सेस होती हैं ये हार्ट बीट है उसको ओरिजिनेट करती हैं ताकि वो स्टार्ट हो और हार्ट बीट जो है वो परफॉर्म हो सके। नेक्स्ट इसमें हम ये कहते हैं कि जो हमारे पास साइनस वेनोसिस हैं ये मेजर चैम्बर हैं फिश हार्ट के, ठीक है। इसका जो साइज़ होता है ये एम्फीबियंस में या फिर रेप्टाइल्स में जो है ये रिड्यूस होता जाता है, और मैमल्स में और जो बर्ड्स में होते हैं ये ज़्यादा टाइम के लिए लॉन्गरली जो है प्रेजेंट नहीं होते। इनका साइज़ जो है एज़ कम्पेयर टू रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस के और स्मॉल हो जाता है। नेक्स्ट इंशाल्लाह से ये जो हमारा साइकिल है डायस्टोल का और इसका सिस्टोल का, इसमें वो डिस्कस करते हैं कि जो हार्ट बीट है वो सीक्वेंस होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का, जिसको कि हम कार्डियक साइकिल कहते हैं। और हमारे पास जो पेस मेकर जिसको कि हम स्मॉल मैस ऑफ टिश्यू या फिर साइनोएट्रियल नोड कहते हैं, जिस या फिर SA नोड भी कहते हैं, ठीक है। ये जो राइट एट्रियम है उसकी एंट्रेंस पे उसकी टॉप पे मौजूद होता है SA नोड, ताकि ये जो हार्ट बीट है उसको इनिशिएट किया जा सके। ये टॉप पे जो है ये राइट एट्रियम है और उसकी ये टॉप पे मौजूद है, और ये हमारे पास राइट वेंट्रिकल है और उसकी टॉप पे जो है ये हमारे पास AV नोड मौजूद है, ठीक है। ये जो आपको रेड कलर का निशान नजर आ रहा है ये AV नोड है और ये SA नोड है। नेक्स्ट इसमें हम ये देखते हैं कि जो SA नोड कार्डियक साइकिल है उसको इनिशिएट करने के साथ साथ ये जो एक्शन पोटेंशियल है उसको प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, जो कि थ्रू आउट जो हार्ट वॉल्स होंगी उन पे स्प्रेड होगा बोथ एट्रिया पे, और उसके साथ साथ उनको ये जो है वो कन्फेस करता है कि कॉन्ट्रैक्ट किए जा सकें, जो एट्रिया हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट किया जाए। जैसे ही एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ये एक्शन पोटेंशियल की वजह से ये जितना ब्लड होगा ये एट्रिया से जो है ये वेंट्रिकल के मूव कर जाएगा, और ये जो एक्शन पोटेंशियल हम कह रहे हैं कि ये SA नोड से जो है ये AV नोड की तरफ जाता है, और AV नोड जो है वो राइट वेंट्रिकल पे भी और इसके अलावा जो नियर इंटर आर्टीरियल जो सेप्टा होते हैं वहाँ पे मौजूद होता है। नेक्स्ट इसमें हमारे पास ये जो सेप्टम के साथ साथ ये जो AV नोड है या बंडल है जिसे हम कहते हैं कि ये डिवाइड करेगा, इसमें से जो ब्रांचेस होंगी या इम्पल्सेस होंगी वो राइट और जो लेफ्ट ब्रांचेस हैं ये दोनों तरफ को मूव करेगा, और इसके साथ साथ जो है वो परकिंजन फाइबर्स हैं वो वेंट्रिकल वॉल के साथ जो है वो मौजूद होते हैं, जिनका ये काम है कि जब फाइबर्स का मोस्टली होता है कि एक जो मैसेज है वो बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वहाँ तक कन्वे किया जा सके, वहाँ पे भी वो एक्शन हो जो उस पार्ट पे हो रहा है, ठीक है। इस तरह से ये जो फाइबर्स होते हैं ये वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं एट ए टाइम में, और उसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से जो ब्लड होता है ये वेंट्रिकल से जो पल्मोनरी और सिस्टमिक सर्कुलेशन है ये उनमें मूव कर जाता है। और ये जो एक्शन पोटेंशियल है जो कि मूव करता है सरफेस पे जो हार्ट की होती हैं, और उनमें जो फ्लो होता है करंट का वो कॉज करेगा, और ये रिकॉर्डेड किया जाएगा स्क्रीन पे जो बॉडी के सरफेस पे हो रहा है उसे हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का नाम देते हैं, ठीक है। ये जो एक्शन पोटेंशियल है हार्ट का वो रिकॉर्ड किया जाता है बॉडी का, इसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जिसको हम ECG का भी नाम देते हैं, स्पेशली हार्ट के लिए की जाती है। नेक्स्ट इसमें हम सिस्टोल और हमारे पास डायास्टोल है, उसका देखते हैं कि ड्यूरिंग ईच साइकिल ये जो एट्रिया और वेंट्रिकल होते हैं ये कॉन्ट्रैक्शन की फेज से गुजरते हैं जिसको कि हम सिस्टोल का नाम देते हैं, और जो रिलैक्सेशन की फेज होती है जिसमें कि जो ब्लड होता है वो नेक्स्ट स्टेप में पास कर जाता है, और जो पास पार्ट होता है लास्ट पार्ट होता है, फॉर एग्जांपल वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से जो ब्लड है हमारे पास वो एओर्टा में चला या लंग्स में चला जाता है, तो उससे ये है कि जो वेंट्रिकल होते हैं वो रिलैक्स कर जाते हैं, और इसी रिलैक्सिंग स्टेज को हम कहते हैं कि ये डायास्टोल है। उसके बाद है एट्रिया की जो रिलैक्सिंग होती है और ये जो फीलिंग की जाती है ब्लड के साथ, और वेंट्रिकल जो रिलैक्स हो जाते हैं, तो इसको जो है ये हम सिस्टोल और डायस्टोल का जो एक फंक्शन है एट्रिया या वेंट्रिकल
जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा वो हमारे पास सिस्टोल है, और जो रिलैक्स करेगा वो हमारे पास डायस्टोल है। इसके अलावा ड्यूरिंग हम डायस्टोल की बात करते हैं कि जो ब्लड होता है वो रिटर्न करेगा हार्ट में, और उसके बाद है वहाँ से एंटर होगा एट्रिया में, और फिर वो वेंट्रिकल में ड्रॉप होगा, ठीक है। उसके बाद फिर एवी नोड और एवी वॉल्व जो है उनसे गुजरेगा, और इसके अलावा तकरीबन जो 10% जो ब्लड है वो वेंट्रिकल्स में एंटर होगा आयोर्टा से। और सेम इसी तरह से ये जो वेंट्रिकल्स होते हैं जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जो एवी वॉल्व्स होते हैं ये क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वॉल्व्स जो है वो क्लोज हो जाएंगे, जो कि इनिशिएट कर रहे होते हैं इम्पल्सेस को। और जो सेमी लीनियर वॉल्व है, जो कि हमने पढ़ा था है कि जो वेंट्रिकल की बॉटम पे मौजूद होगा और जो इसको नेक्स्ट अलाउ करेगा आयोर्टा की तरफ जाने के लिए, ये ओपन होगा, और जो ब्लड है वो पंप करेगा पल्मोनरी आर्टरीज में या आयोर्टा में, ठीक है, इन दोनों में जाएगा। इसके बाद आफ्टर ब्लड हैज बीन रिजेक्टेड फ्रॉम द वेंट्रिकल्स दे रिलैक्स एंड स्टार्ट द न्यू साइकिल, ठीक है। जब ब्लड पल्मोनरी ये जो आर्टरीज है या आयोर्टा में मूव कर जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से ब्लड चला गया, और बाकी जो रह जाएगा वो वेंट्रिकल्स खाली रह जाएंगे, और वो रिलैक्स स्टेज में जब आएंगे तो उसको हम डायस्टोल का नाम देते हैं। और जब रिलैक्स स्टेज में आएंगे तो वो न्यू साइकिल को जो है वो इनिशिएशन के लिए, उसकी कॉन्ट्रैक्शन के लिए रेडी होते हैं। नेक्स्ट इसमें हम ब्लड प्रेशर का पढ़ते हैं, कि जो ब्लड प्रेशर है हमारे पास ये वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन है, ये जनरेट करेगा फ्लूइड प्रेशर, जिसको कि हम ब्लड प्रेशर का नाम देते हैं। जो कॉन्ट्रैक्शन के रिस्पांस में वेंट्रिकल के नतीजे में जो प्रेशर जनरेट होता है उसे हम ब्लड प्रेशर का नाम देते हैं। और ये फोर्स करेगा ब्लड को कि पल्मोनरी सिस्टमिक सर्किट है वहाँ से पास किया जा सके, और जो ब्लड प्रेशर फोर्स करेगा और ब्लड को एक्सर्ट करेगा जो इनर वॉल्स होती हैं ब्लड वेसल्स की, फॉर एग्जांपल आर्टरीज, वेन्स की और कैपिलरीज की, तो उनके ऑपोजिट में ये प्रेशर जनरेट करेगा, जिसको कि हम ब्लड प्रेशर का नाम देते हैं। इसके अलावा आर्टीरियल जो ब्लड प्रेशर है ये राइज और फॉल करेगा इन पैटर्न कॉरस्पॉन्डिंग टू द फेज ऑफ कार्डियक साइकिल, ठीक है। कार्डियक साइकिल में हमने पढ़ा था कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, उसमें फॉर एग्जांपल जब वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होंगे उसे हम वेंट्रिकुलर सिस्टोल कहेंगे। सिस्टोल का हमें पहले पता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट हम ये कहेंगे ये जो वॉल्स होती हैं वो उन पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा होता है ब्लड की, कि वो उसको पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी आर्टरीज और आयोर्टा उसमें शिफ्ट किया जाए। और इस तरह से ये जो प्रेशर जो है वो ब्लड वेसल्स के अंदर या आर्टरीज के अंदर जनरेट हो रहा होता है, इसे हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास सिस्टोलिक प्रेशर है। नेक्स्ट हम ये कहते हैं कि ये जो वेंट्रिकल्स होते हैं ये रिलैक्स होंगे, और रिलैक्स के दौरान में जो है ये आर्टीरियल जो प्रेशर कम हो रहा होगा, जो प्रेशर इतने वेंट्रिकल्स ने जनरेट किया था वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो स्लोली कम हो रहा होगा। इसी ड्रॉप होने वाले प्रेशर को हम ये कहते हैं कि ये लोएस्ट प्रेशर होता है, और ये रिमेन करेगा आर्टरीज के अंदर बिफोर नेक्स्ट साइकिल जो वेंट्रिकुलर का स्टार्ट होगा, ठीक है। इसको हम डायस्टोलिक प्रेशर का नाम देते हैं। नेक्स्ट इसमें हम ये कि इसमें डिफरेंट जो ह्यूमन उसमें डिफरेंट रेंजेस हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन में जो नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर यंग एडल्ट के लिए वो 120 mmHg है, ठीक है। इसके अलावा जो Hg वो हमारे पास मरकरी को कहते हैं। मरकरी एक लिक्विड या फ्लूइड लाइक मटेरियल होता है। और इसके अलावा ये जो हमारे पास स्पेग्नोमोनोमीटर है, ये इंस्ट्रूमेंट है जो कि ब्लड प्रेशर को जो है वो मेजर करता है, क्या ये इनके इंस्ट्रूमेंट भी याद रखने हैं। जो डायस्टोलिक प्रेशर है वो हमारे पास 80 mmHg है, और जो हमारे पास सिस्टोलिक है वो हमारे पास 120 है, ठीक है। और इसी सिस्टोलिक को जो हम लिखते हैं वो 120/80 लिखते हैं, 80/120 नहीं लिखते। इसके अलावा डिफरेंट ये जो एनिमल्स हैं, फॉर एग्जांपल ये हॉर्स, रैट, कैट फिश, इसमें ये डिफरेंट इनकी डायस्टोलिक और सिस्टोलिक है, ये आप लोगों ने देख लेने हैं। उसके अलावा ब्लड प्रेशर जो है वो हाईएस्ट होता है मैमल्स में और बर्ड्स में, क्योंकि एक तो इनके मेटाबॉलिक रेट्स हाई होते हैं, और दूसरा ये कि ये हाई जो ब्लड फ्लो होता है उसको प्रोवाइड करते हैं, और उसके साथ साथ जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट डिमांड होती है उसको इंक्रीज हो जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये भी यहाँ तक आपकी जो क्लास है
वो कंप्लीट हो गई है। और इसमें यहाँ पे इंशाल्लाह ये जो नेक्स्ट हमारा जो लिम्फेटिक सिस्टम है इसमें डिस्कस करेंगे इसमें। और गैसियस एक्सचेंज, ये सर्कुलेशन का जितना भी है ये आपका कंप्लीट हो गया। ये भी इसका ये लिम्फेटिक सिस्टम है, आपको पढ़ा देती हूँ। बाकी गैसियस एक्सचेंज का इंशाल्लाह जब नेक्स्ट क्लास होगी तो तब स्टार्ट करेंगे। इसमें ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है ये स्टार्ट होता है स्मॉल वेसल्स से, ठीक है, जिसको कि हम लिम्फेटिक कैपिलरीज का भी नाम देते हैं। और ये जो कैपिलरीज होते हैं ये डायरेक्ट कांटेक्ट करती हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के साथ, ठीक है, जो कि टिश्यूज जो हैं वो उनके सराउंडिंग मौजूद होते हैं। सिस्टम की हम ये बात करते हैं कि उसमें जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसके 4 मेजर फंक्शंस हैं, जिसमें हमारे पास जो है फर्स्ट पे है वो है कि इसको कलेक्ट करना और ड्रेन करना, ठीक है। मोस्ट ऑफ द फ्लूइड एंड द स्टेप्स सीप्स फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है ये मोस्टली क्लीनिंग के लिए होता है, बॉडी में जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनकी क्लीनिंग के लिए। और नेक्स्ट इसमें है सेकंड नंबर पे है कि ये जो स्मॉल अमाउंट्स होती हैं प्रोटीन्स की वो जो सेल्स के अंदर रह जाती हैं ये उनको रिटर्न करेगा। उसके साथ साथ ये जो ट्रांसपोर्ट होती है लिपिड्स की उसको अलाउ करेगा। और ये जो ट्रांसपोर्ट होती है लिपिड्स की, प्रोटीन्स की, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पे इनकी एब्जॉर्प्शन हो जाती है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट करेगा फॉरेन पार्टिकल्स को, सेलुलर डेब्रिस को, जो कि वेस्ट मटेरियल है, या फिर फॉरेन पार्टिकल्स जो कि डिफेंस के तौर पर इसको एक्ट करेगा और डिस्पोज करेगा जो लिम्फ नोड्स हैं उनमें, ठीक है। और लिम्फ नोड सेंटर्स वो पार्ट हैं जहाँ पे सेलुलर वेस्ट मटेरियल है या फिर जो फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं उनको ये ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है ताकि जो इनकी एग्जैक्ट प्लेस है वहाँ तक पहुँचाया जा सके। नेक्स्ट इसमें ये कि जो हमारे पास लिम्फेटिक कैपिलरीज हैं जो कि स्मॉल होती हैं ये मर्ज करेंगी और बनाएंगी लार्ज कैपिलरीज जिनको कि हम लिम्फेटिक्स का नाम देते हैं। ये जो लिम्फेटिक्स हैं ये हमारे पास थिन वॉल्ड कैपिलरीज हैं, सॉरी वेसल्स हैं। और इसके साथ साथ ये इंश्योर करती हैं कि ये वन वे जो फ्लो होता है लिम्फ का कि एक ही तरफ से रहता है, कि ये एट ए टाइम में जो है ये 2 तरफ या 3 तरफ जो है ये फ्लो नहीं करता। और इसमें जो फ्लूइड होता है लिम्फ कैप वेसल्स में तो उनको हम या लिम्फेटिक्स में उसको हम नाम देते हैं लिम्फा, ठीक है। और ये एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड होता है, ये एक्यूमुलेट करता है जो लिम्फ वेसल्स होती हैं उसके अंदर, जैसे हम ब्लड का नाम देते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम में हम इन्हें लिम्फ का नाम देते हैं सर्कुलेटरी फ्लूइड को। और जो मेजर लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं ये एम्प्टी होंगी बैक इनटू द वेनस सर्कुलेशन नियर द हार्ट, ठीक है। जो हार्ट के जो पास लिम्फ होती हैं ये वहाँ पे जाके अपना जितना भी मटेरियल है वहाँ पे ये ऐड करेंगी। और ये वेसल जो है ये पास करेंगी लिम्फ नोड तक, ठीक है। लिम्फ नोड जो कि डेब्रिस मटेरियल है उसको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारे पास जो लिम्फ नोड्स हैं ये कंसंट्रेट होती हैं सेवरल एरियाज ऑफ द बॉडी, ठीक है। वहाँ पे ये मौजूद होंगी और इनका मोस्टली जो रोल है वो बॉडी डिफेंस में है कि अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल अटैक करता है तो ये उसके जो डिफेंस में जो है ये वर्क करती हैं। और नेक्स्ट हम ये कहते हैं कि मूवमेंट की जो लिम्फ एंड मैमल्स में होती है इनकी मूवमेंट, वो उसमें स्केलेटल मसल्स हैं वो सिक्यूज कर जाएंगे, स्ट्रेच हो जाएंगे और अगेंस्ट द लिम्फेटिक वेसल्स। और इसके अलावा लिम्फेटिक वेसल्स जो है वो कंट्रैक्ट करेंगी रिदमिकली। और मैनी फिशेस जो है ये एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स हैं या बर्ड एम्ब्रियोज हैं या सम एडल्ट बर्ड्स हैं, तो उसमें जो मूवमेंट ऑफ लिम्फ है वो प्रोपेल की जाती है लिम्फ हार्ट से, ठीक है, जो कि हार्ट की लिम्फ्स हैं उनसे। इसके अलावा जो हमारे पास लिम्फेटिक सिस्टम है बर्ड्स का और मैमल्स का, ठीक है, उसमें लिम्फाइड ऑर्गन्स है जिसको कि हम स्प्लीन का नाम देते हैं। और आइदर इन जब बर्ड्स की बात करते हैं तो ये बर्ड्स ऑफ फेब्रेशिया वहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा थाइमस ग्लैंड है, टॉन्सिल्स है, एडेनॉइड है, ये मैमल्स में मौजूद है, ठीक है। और लिम्फेटिक जो सिस्टम होता है वो मेन रोल प्ले करता है एनिमल डिफेंस में अगेंस्ट इंजरी या फिर फॉरेन अटैक है, ठीक है, इसका ये मेन रोल है। और बाकी स्टूडेंट्स आप लोगों को जो क्लास का ग्रुप है उसमें अटेंडेंस मार्क करने की ज़रूरत नहीं है। और आप लोगों ने जिन्होंने क्लास ज्वाइन की है उनकी मैंने अटेंडेंस अभी मार्क कर लेती हूँ।
और सेकंड बच्चे आप लोगों की जो प्रेजेंटेशन है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको सब बता दिया है, आपने उसी को ही लेके चलना है और बार बार मुझे मैसेज करके डिस्टर्ब नहीं करना, ठीक है। वेडनेसडे को मैंने टॉपिक बता दी है, उन्हीं टॉपिक के अकॉर्डिंग आपने 10 से जो 15 हैं वो स्लाइड्स आपने बनानी है और वही जो स्लाइड्स होंगी उसमें आप लोगों की डायग्राम थ्योरी वो सारी हो, उसमें जितने भी टॉपिक्स आते हैं वो सारे कवर होने चाहिए। और इसके साथ साथ बाकी जो जिस भी स्टूडेंट ने प्रेजेंट करनी है, एक स्टूडेंट ने करनी है या एक ही ग्रुप के जो है वो 2-3 स्टूडेंट्स करेंगे या सब करेंगे, तो ये जो है वो मैं डिसाइड करेंगे और आप लोगों को टाइम जो है वो मैं बता दूंगी, ठीक है। वेडनेसडे को सुबह में तो आप लोगों का मेरे साथ एक लेक्चर होता है, तो या फिर शाम में कर लेते हैं कि 2 एक साथ। इससे ये कि आप लोगों की जो प्रेजेंटेशन है वो हो जाएगी और आपका कोर्स कंप्लीट होता है वो फिर मैं आप लोगों को उसमें भी रिलैक्सेशन दे दूंगी, जो आप लोगों की क्लासेस होंगी एक्स्ट्रा वो आप लोगों को छोड़ दूंगी, ठीक है। सब स्टूडेंट को क्लियर है? कुछ पूछना हो या कुछ समझ ना आई हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन बच्चे? और जिन स्टूडेंट ने असाइनमेंट सबमिट करवा दी है, ठीक है, जिनकी रहती है वो 1 बजे तक सबमिट करवा दें, इसके बाद मैं किसी की नहीं लूँगी। ऑलमोस्ट लगता है काफ़ी स्टूडेंट ने करवा दी है, लेकिन जिस किसी भी स्टूडेंट की रह गई है वो क्लास के ग्रुप में करवा दे। 1 बजे के बाद मैंने किसी स्टूडेंट की ना मैंने असाइनमेंट लेनी है ना ही मैंने उसका कोई एक्सक्यूज़ सुनना है। बाकी सब सो रहे हैं स्टूडेंट्स? सबको मेरी आवाज़ नहीं आ रही? बच्चे सब समझ आ गई है? अब यहाँ पे चुप करके बैठ जाते हैं आप लोग और बाद में फिर आप लोग मैसेजेस ऐसे करने लग जाते हैं जैसे मैं आप लोगों की फ्रेंड हूँ। उसमें भी एक बंदे को सोच समझ के मैसेज किए जाते हैं, मैसेज इस तरह से आ रहे होते हैं एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। ओके, अल्लाह हाफिज। ये तो पता है आवाज आ रही है, जो पूछ रही हूँ वो भी बता दिया करें। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज।